तो रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग में अमेरिका भले ही यूक्रेन के साथ हो, लेकिन वो सीधे रूस के सामने नहीं आ रहा है। लेकिन वहीं सीरिया में ऐसे हालात बन रहे हैं कि रूस और अमेरिका में युद्ध हो सकता है। इसकी वजह यह है कि रूस ने अमेरिका के मिलिट्री बेस के ठीक बगल में एयर स्ट्राइक कर दी है, वो भी बाकायदा अमेरिका को धमकी देकर। सीरिया में अमेरिका और रूस हुए आमने सामने। अमेरिकी बेस के पास रूस की एयर स्ट्राइक। सीरिया में रूस ने अमेरिका से लिया यूक्रेन का बदला। यूक्रेन के मददगार अमेरिका को सबक सिखाने के लिए रूस हर मुमकिन कोशिश में है और जब मौका मिला तो पुतिन की आर्मी ने चौका लगाने में देर नहीं की। सीरिया में रूस ने अमेरिका के समर्थन वाले लड़ाकों पर एयर स्ट्राइक कर दी। इस एयर स्ट्राइक से रूस ने दो मैसेज दिए। एक तो वो सीरिया में कमजोर नहीं है और दूसरा ये कि दुनिया रूस को इतना कमजोर समझने की गलती कतई न करे। अगर उसने यूक्रेन जैसे एक देश पर जंग छेड़ दी तो वो कहीं और सिर नहीं उठा पाएगा। यूक्रेन युद्ध में उलझे रूस को लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि सीरिया में उसकी सेना कमजोर पड़ गई है, लेकिन एक एयर स्ट्राइक ने रूस की ताकत का दुनिया को एहसास करा दिया है। अमेरिका के न्यूज चैनल CNN ने दावा किया था कि रूस ने सीरिया में एयर स्ट्राइक से पहले अमेरिका को धमकी दी थी। रूस ने सीरिया में एयर स्ट्राइक ऐसे वक्त पर की है जब यूक्रेन को लेकर अमेरिका और रूस के बीच बड़ा तनाव है। रूस ने दक्षिण पूर्वी सीरिया में अमेरिका के अल्तन मिलिट्री बेस के पास हवाई हमला किया। ये वो अड्डा है जहां अमेरिका की सेना और सीरिया की सरकार के विरोधी लड़ाके ऑपरेट करते हैं। उन्हीं में से एक संगठन है मगाविर अल-थोरा, जिसके लड़ाकों को निशाना बनाकर रूस ने एयर स्ट्राइक की। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी रक्षा अधिकारियों ने बताया कि रूस ने अमेरिका को धमकी दी थी कि वो दक्षिण पूर्वी सीरिया में उसका साथ दे रहे सीरिया के लड़ाकों पर एयर स्ट्राइक करने वाला है। इसके बाद आनन फानन में अमेरिका ने अपने लड़ाकों को वहां से निकलने को कह दिया था और इसी वजह से रूस के हमले में सीरिया के किसी भी लड़ाके के मारे जाने या घायल होने की खबर नहीं है। लेकिन इस एयर स्ट्राइक में सीरिया के लड़ाकों के अड्डे को काफी नुकसान पहुंचा है और इस एयर स्ट्राइक से साफ संदेश है कि रूस सीरिया में भी पूरी मजबूती के साथ डटा है। इससे पहले मार्च में कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया था कि रूस यूक्रेन में अपनी पूरी ताकत झोंकने के लिए सीरिया से अपने सैनिकों और अपनी प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप के कुछ लड़ाकों को निकाल रहा है। लेकिन रूस की एक ही एयर स्ट्राइक ने इन सभी खबरों को धता बता दिया। हालांकि इससे पहले अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने इन सभी रिपोर्ट्स को गलत माना था और दावा किया था कि उसने सीरिया में रूस की कोई भी गतिविधियों में कमी नहीं देखी है। यानी सीरिया पर अमेरिका की तरफ से लड़ रहे लड़ाकों को निशाना बनाकर पुतिन ने ये जता दिया कि वो यूक्रेन पर ही नहीं बल्कि जहां जहां उसकी सेना मिशन पर लगी है हर जगह उसके लड़ाके अपने मिशन को अंजाम देंगे। इसके लिए उन्हें अमेरिका की तनिक भी परवाह नहीं है। सीरिया में पुतिन की एयर स्ट्राइक से दुनिया में खलबली मची हुई है। पुतिन के बेखौफ रवैये से दुनिया डरी है क्योंकि यूक्रेन में रूस और अमेरिका सीधे नहीं भिड़ रहे हैं, लेकिन सीरिया में मामला उल्टा है क्योंकि यहाँ रूस की सेना ने डायरेक्ट अमेरिका के साथी पर हमला बोल दिया है। आशंका ये जताई जा रही है कि कहीं सीरिया में एयर स्ट्राइक विश्व युद्ध न करा दे, कहीं सीरिया में रूस और अमेरिका मरने मारने पर उतारू न हो जाए। दरअसल सीरिया में रूस और अमेरिका की सेनाएं इतने करीब हैं कि जंग का खतरा हमेशा बना रहता है। अगर थोड़ा सा भी असंतुलन बना तो दोनों देशों के बीच युद्ध शुरू हो सकता है। सीरिया में अमेरिका और रूस का मकसद एक है, लेकिन मिशन अलग अलग हैं। सीरिया में रूस बशर अल असद सरकार के साथ खड़ा है और अमेरिका सीरिया में ISIS के आतंकियों के खात्मे में लगा है। इसके लिए अमेरिका कुर्द लड़ाकों और सीरिया की सरकार के विरोधियों की मदद ले रहा है। इसी वजह से रूस सीरिया में अमेरिकी सेना की मौजूदगी का विरोध करता रहा है। हालांकि अमेरिका सीरिया में रूस से उलझना नहीं चाहता, लेकिन अगर रूस ने इसी तरह उकसाया तो अमेरिका भी पलटवार कर सकता है। और पिछले हफ्ते ही
इजराइल ने भी सीरिया के दमिश्क एयरपोर्ट पर मिसाइलें दागी थी, जिसके बाद से ही वो बंद पड़ा है। मतलब सीरिया का संग्राम खतरनाक मोड़ लेता दिख रहा है। और न्यूज 18 इंडिया की टीम सुमे के बोरमल इलाके में पहुंची। जंग के दौरान रूस के सैनिकों ने यहां एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को बमबारी में उड़ा दिया। हमले में सभी दुकानें तहस नहस हो गई, तबाह हो गई, बर्बाद हो गई। रिपोर्ट में देखिए। रूस की सीमा से कुछ ही किलोमीटर दूर सूमी की तस्वीरें न्यूज 18 इंडिया दिखा रहा है आपको। चप्पे चप्पे से किस तरह से सूमी में तबाही रूस की सेना ने मचाई है। देखिए, इस वक्त मैं एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में मौजूद हूं जहां अलग अलग तरह की दुकानें हैं। देखिए, मैं आपको जो अभी तस्वीर दिखाने वाला हूं, ये पूरी तरह से, ये देखिए किस तरह से ये तबाह हो चुके हैं। लग रहा है कि ये फूलों की दुकान है। यहाँ आप देखेंगे अंदर तबाही का मंजर, और पूरे यूक्रेन में इसी तरह से तबाही के मंजर अलग अलग जगहों पर दिखाई दे रहे हैं। जिस जगह हम पहुंचे हैं सूमी में, यहाँ रूस की सीमा के ये बिल्कुल करीब ये इलाका है, और उस जगह से हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। दरअसल सूमी में भी भीषण जंग रूस और यूक्रेन के बीच में हुई थी। सूमी वो इलाका है जो बहुत प्रभावित जगहों में से एक रहा है, और यहाँ ये तस्वीरें बयान कर रही हैं कि यहाँ पर किस तरह से रूसी सेना ने अपना जो आक्रोश था, जो तबाही थी, वो यहाँ मचाई है। देखिए, अब मैं जरा दूसरी शॉप की तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा। दिनेश नागर, जरा आइए और जूम करके दिखाइए कि अंदर ये जो ये दुकान है, इसकी क्या हालत हो गई है। मैं जो तस्वीरों में देख पा रहा हूँ, इसकी पूरी छत टूट गई है। बात हो जनता की या मौसम हो चुनाव का, मुद्दा हो देश का या दुश्मन पर प्रहार का, हर खबर की होगी मुकम्मल पड़ताल। मांगेंगे सबसे जवाब, उठाएंगे हर सवाल। खबर के हर पहलू पर बजेगा नगाड़ा, क्योंकि यह है जनता का अखाड़ा। नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हन। अखाड़ा में आज की शुरुआत गैंग्स ऑफ पंजाब, और इसमें लॉरेंस बिश्नोई की काली डायरी की बात करेंगे। बड़ी खबर आ रही है, लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ी हुई। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के रेडार पर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के बड़े सितारे थे। सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर सलमान खान के बाद करण जौहर भी थे।